नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में मस्त होने वाला है मौसम। लस गर्मी के बाद आंधी और तेज बारिश वाला अलर्ट। बिहार के लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। वैसे भी तापमान में गिरावट आ गई है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। अब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर लोगों को एहसास करा दिया है कि अप्रैल में लस गर्मी के बाद मई महीने में राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस तापमान में कमी और अधिक होने से जलस्तर नीचे जा रहा है। यह सिलसिला लगातार जारी है। कल तक ग्रामीण क्षेत्रों में ही पानी का संकट था, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी पानी की समस्या से जूझना पड़ा है। AIMIM ने काराकट से प्रियंका चौधरी को बनाया कैंडिडेट। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के सामने आजमाएंगी किस्मत। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की 7 और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने काराकट, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, वाल्मीकि नगर और गोपालगंज से अपने कैंडिडेट को सिंबल दिया है, जिसमें प्रदेश की हॉट सीट रहे काराकट से प्रियंका चौधरी को टिकट देकर ओवैसी ने बड़ा दांव खेला है। तेजस्वी को नीतीश की चेतावनी। बोले, सरकार में जो भी गड़बड़ किया चुनाव के बाद सबकी जांच होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राजद पर जमकर हमला बोला है। मुंगेर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग खुद कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अभी चुनाव हो जाने दीजिए। हमारे साथ कोई था जो गड़बड़ किया, सबका जांच होगा। यही सब पता चला तो छोड़ दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें हवेली खड़गपुर के खंड बिहारी बेसिक स्कूल स्थित मैदान में एनडीए उम्मीदवार राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। लालू यादव ने कहा, ये चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मरने का नहीं, जिंदा रहने की लड़ाई का है। देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से यह सोच रही है। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में लालू यादव ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर फिर केंद्र में मोदी सरकार आई तो संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर देगी। सबसे कम उम्र की प्रत्याशी शांभवी चौधरी को पीएम मोदी ने मंच से दिया जीत का आशीर्वाद। पीएम मोदी ने दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर से एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी को देश की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी बताते हुए लोगों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। मंच पर पहुंचते पीएम मोदी ने इशारे से शांभवी चौधरी को अपने पास बुलाया और उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात की। शांभवी ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से हुई है। पीएम इससे प्रभावित हुए और उन्होंने शांभवी के सिर पर हाथ रखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। विधायकी गंवाने वाले अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले। पेरोल मिलने की वजह भी चौंकाने वाली। विधायकी गंवाने वाले बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह रविवार को पटना के बेऊर जेल से बाहर निकल गए हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों के लिए पेरोल मिला है। अनंत सिंह के जेल से बाहर निकलने की सूचना के साथ ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। अनंत सिंह लगभग 5 वर्षों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर AK-47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं। बिहार से भाजपा का सफाया तय। तेजस्वी ने कहा, अब नहीं चलेगी बीजेपी की तानाशाही। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बिहार से भाजपा का सफाया तय। अब भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से देशवासी त्रस्त है। हर तरफ परिवर्तन की आंधी चल गई। अब इसे रोकने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी ने उक्त बातें रविवार को भरगामा के दरबारी राय उच्च विद्यालय मेहतावा व जोकीहाट के उदाहट हाई स्कूल में राजद प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। आरक्षण पर पीएम मोदी ने लालू यादव पर किया अटैक तो तेजस्वी ने किया पलटवार। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया था कि इंडी गठबंधन वाले दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने लालू यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने दरभंगा में कहा कि हम लोगों ने 17 महीने में जाति आधारित जनगणना कराया, देश में सबसे ज्यादा 75% आरक्षण बढ़ाया। यह आरक्षण SC, ST, BC, EBC का ही बढ़ा। 10% अग्रणी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिया गया। शहजादा विवाद में कूदी लालू की बेटी मीसा भारती बोली, पीएम मोदी के संस्कार ऐसे कि तेजस्वी को दिया क्रेडिट। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा कहा तो सियासी घमासान मच गया। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेता नरेंद्र मोदी के पक्ष में उतर गए हैं तो दूसरी ओर राजद और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। इस विवाद में अब पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही मीसा भारती ने दखल दे दिया है। उन्होंने पीएम मोदी के संस्कार पर सवाल उठा दिया है। अपने भाई तेजस्वी की प्रशंसा करते हुए लालू की राज्यसभा सांसद बेटी ने
मीसा भारती ने कहा कि बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी देने वाला नेता है। मीसा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह ध्यान देना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोलते हैं।